एक आदमी छत की मरम्मत करने के लिए चेनसॉ लेकर गया, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ी पर चढ़ा उसका संतुलन बार बार बिगड़ने लगा। तब उसने एक तरीका निकाला और चेनसॉ को अपनी पैंट की बेल्ट से बांध लिया, लेकिन गलती से उसका स्विच बंद करना भूल गया। इस चक्कर में उसने अपनी ही पैंट काट डाली। किसी तरह वह छत पर पहुंचा, लेकिन वहां उसने अपने साथी का सिर लगभग फाड़ ही दिया। गुस्से में साथी ने चेनसॉ छीन लिया और उसका सिर मुंडाने चला, लेकिन आदमी को कुछ नहीं हुआ और चेनसॉ उड़कर दूर जा गिरी। अब साथी और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने हथौड़ा उठाया और आदमी को मारने लगा, लेकिन तभी हथौड़े का सिर निकलकर नीचे जा गिरा और एक नन को लगते लगते बचा। नन गुस्से में ऊपर जाने लगी, लेकिन सीढ़ी पहले ही टूट चुकी थी। तभी छत का बड़ा घंटा टूटकर सीधे नन के सिर पर गिर पड़ा और वह बेहोश हो गई। तीनों उसे बचाने नीचे उतरना चाहते थे, लेकिन देखा कि सीढ़ी पूरी तरह टूट चुकी है। इसी अफरा तफरी में उन्होंने नन को और चोट पहुंचा दी। तभी घुंघराले बालों वाले ने देखा कि भारी भरकम गंजा आदमी छत से गिरने वाला है। अगर वह नीचे गिरता तो नन की जान जा सकती थी। दोनों उसे हटाने दौड़े, लेकिन फायर हाइड्रेंट से टकरा गए। अगले ही पल गंजा आदमी भी नीचे गिर पड़ा और सीधे नन पर आ गिरा। अब तीनों बुरी तरह घबरा गए। उनमें से एक पानी की बाल्टी लेकर आया और नन पर उड़ेल दी। हालत और खराब हो गई। वे जल्दी से मदद लाने भागे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक और सीढ़ी से टकरा गई। ऊपर खड़ा आदमी नीचे गिरा और साथ में तीन और ननों को भी गिरा दिया। तीनों ने सोचा कोई बदतमीजी कर रहा है, इसलिए वे उस आदमी पर टूट पड़े। बाद में पता चला कि वह वहां का सबसे बड़ा फादर था। डर के मारे तीनों ने तुरंत उसका स्वागत करना शुरू कर दिया, लेकिन फादर ने गुस्से में तीनों को जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। फिर उसने सबको इकट्ठा करके बताया कि अनाथालय की हालत बहुत खराब है और महीने के अंत तक 8 लाख रुपए नहीं जुटाए गए तो अनाथालय बंद हो जाएगा। यह सुनकर तीनों परेशान हो गए। उन्होंने तय किया कि वे शहर जाकर पैसे कमाएंगे और अनाथालय को बचाएंगे। पैसे बचाने के लिए वे अपनी बनाई हुई 3 पहियों वाली गाड़ी में बैठकर दूसरी गाड़ियों से लिफ्ट लेने लगे। किसी तरह शहर पहुंचे, लेकिन वहां काम मिलना आसान नहीं था। आखिर उन्होंने सड़क पर ढोल बजाकर और बोर्ड टांग कर कहना शुरू किया कि अगर कोई उन्हें 8 लाख देगा तो वे उसके लिए कोई भी काम करेंगे। तभी एक बेहद खूबसूरत महिला उनके पास आई। उसने कहा कि अगर वे उसका एक छोटा सा काम कर दें तो वह उन्हें पूरे 8 लाख दे देगी। तीनों खुश हो गए, लेकिन अगले ही पल महिला ने बताया कि उसे अपने पति को मरवाना है। यह सुनकर तीनों डर गए। तभी महिला कार लेकर भाग गई और पैसे देने से मना कर दिया। तीनों उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गए। वहां पता चला कि डॉक्टरों ने उसके पति को फिर बचा लिया है। अब आदमी जिंदा था, इसलिए वे पैसे नहीं मांग सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि काम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तीनों नर्स बनकर अस्पताल में घुस गए ताकि आदमी को दोबारा मार सकें। लेकिन वह आदमी इतना डर चुका था कि खुद को प्लास्टर के खोल के अंदर छिपा लिया। तीनों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। किसी ने उसके ऊपर भारी चीज फेंकी, किसी ने तकिया रखकर दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी नर्स और सिक्योरिटी गार्ड आ गए। तीनों वहां से भाग निकले। भागते भागते वे अस्पताल की छत पर पहुंच गए। नीचे उतरने के लिए उन्होंने फायर पाइप पकड़ा और छलांग लगा दी, लेकिन पाइप टूट गया और वे सीधे नीचे आ गिरे। नीचे लगे छोटे से टेंट ने उनकी जान बचा ली, लेकिन एक राहगीर उनके नीचे दब गया। जब वह आदमी उठा तो बोला, अरे तुम लोग तो अनाथालय वाले 3 बेवकूफ हो। पता चला कि वह उनका पुराना दोस्त गोल्डन हेयर था, जो बचपन में उसी अनाथालय में रहता था। बाद में एक अमीर महिला उसे गोद लेकर चली गई थी। असल में वह महिला मशरूम हेयर वाले लड़के को गोद लेना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों को छोड़ने से मना कर दिया था। मजबूरी में महिला गोल्डन हेयर को ले गई। कुछ देर बातें करने के बाद वे अलग हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि वही गोल्डन हेयर उस खूबसूरत महिला का पति है। अब तीनों को समझ आया कि वे गलती से अपने ही पुराने दोस्त को मारने की कोशिश कर रहे थे। इधर मशरूम हेयर वाले को याद आया कि अनाथालय के मालिक ने उन्हें 72 रुपये दिए थे। उन्होंने सोचा इन्हीं पैसों से बिजनेस शुरू करेंगे। मालिक हमेशा कहता था, जो बोओगे वही काटोगे। इसी बात को सच मानकर उन्होंने गोल्फ मैदान में मछलियां बोने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वहां मछलियां नहीं बल्कि ढेर सारी मक्खियां आ गईं और साथ में पुलिस भी पहुंच गई। तीनों जान बचाकर भागे और एक बंद गली में जा पहुंचे। वहां एक लोहे का दरवाजा बंद था, तो उन्होंने गंजे आदमी के सिर से उसे तोड़ दिया। अंदर घुसते ही तीनों आपस में लड़ने लगे। कोई कह रहा था कि अगर मशरूम हेयर वाला इतना घमंडी न होता तो वे गोल्डन हेयर से मदद मांग सकते थे। मशरूम हेयर वाला बोला कि अगर उसने दोस्तों को छोड़ने से मना न किया होता तो आज वह खुद अमीर जिंदगी जी रहा होता। झगड़े के बाद दोनों दोस्त उसे अकेला छोड़कर चले गए। तभी एक निर्देशक ने मशरूम हेयर वाले का टैलेंट देख लिया और फैसला किया कि वह उसे बड़ा स्टार बनाएगा। उधर बाकी दोनों दोस्त दुखी होकर चिड़ियाघर घूमने चले गए। वहीं दूसरी तरफ वह खूबसूरत महिला और उसका पति भी उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। चिड़ियाघर में दोनों दोस्त डॉल्फिन को मूंगफली खिलाने लगे, लेकिन मूंगफली गलती से डॉल्फिन के सांस लेने वाले छेद में फंस गई। डॉल्फिन तड़पने लगी। दोनों उसे बचाने पानी में कूद पड़े और उसके पेट पर जोर जोर से दबाव डालने लगे। आखिरकार मूंगफली गोली की तरह बाहर निकली और जाकर शेर को लग गई। अगले दिन दोनों ने टीवी पर देखा कि मशरूम हेयर वाला अब अभिनेता बन चुका है। वे उसके लिए खुश हुए,
लेकिन उन्हें अभी भी अनाथालय बचाने की चिंता थी। इसलिए वे गोल्डन हेयर की कंपनी पहुंचे। वह वहां नहीं था, लेकिन उसका सौतेला पिता मिल गया। उसने उनकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तभी दीवार पर लगी तस्वीर देखकर दोनों चौंक गए। तस्वीर में वही खूबसूरत महिला थी जिसने उन्हें हत्या के लिए पैसे ऑफर किए थे। तब उन्हें समझ आया कि असली निशाना गोल्डन हेयर था। वे तुरंत मशरूम हेयर वाले को लेकर गोल्डन हेयर के घर पहुंचे, जहां पार्टी चल रही थी। तीनों गुब्बारे बेचने वालों का भेष बनाकर अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही वे खाने पीने पर टूट पड़े। गंजे आदमी ने तो पूरी शराब की बाल्टी ही खत्म कर दी। तभी महिला ने उन्हें पहचान लिया और अपने गुंडों को बुला लिया। भागते भागते तीनों गोल्डन हेयर के कमरे में पहुंच गए और उसे सारी सच्चाई बता दी। तभी महिला और उसका पति बंदूक लेकर वहां आ गए। अचानक गोल्डन हेयर का सौतेला पिता भी बंदूक लेकर पहुंच गया। पहले सबको लगा कि वह बचाने आया है, लेकिन असल में वही पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। उसने शादी और धोखे से अमीर लोगों की संपत्ति हथियाई थी। इस बार सारी दौलत गोल्डन हेयर के नाम हो गई थी, इसीलिए वह उसे रास्ते से हटाना चाहता था। वह सबको एक सुनसान जगह ले गया ताकि उन्हें खत्म कर सके। तभी गंजे आदमी ने एक चूहा छोड़ दिया, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और सब पानी में जा गिरे। बंदूक भी जाम हो गई। अब सब एक तंग जगह में फंस चुके थे। तभी गंजे आदमी ने इतनी जोरदार गैस छोड़ी कि सबका दम घुटने लगा। मशरूम हेयर वाले को आइडिया आया। उसने माचिस जलाई और गंजे आदमी के पीछे के पास ले गया। जोरदार धमाका हुआ और सब लोग बाहर उड़कर निकल गए। आखिर में पुलिस पहुंच गई और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गोल्डन हेयर उनकी बहादुरी से खुश हुआ और बोला कि वे उससे कुछ भी मांग सकते हैं। तीनों ने तुरंत अनाथालय बचाने के लिए 3 लाख मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियों की वजह वही अनाथालय है। निराश होकर तीनों वापस लौट आए, लेकिन अनाथालय पहुंचते ही वे हैरान रह गए। पूरा अनाथालय अब एक बड़े मनोरंजन पार्क जैसा बन चुका था और नन आराम से धूप सेंक रही थीं। असल में एक फिल्म निर्देशक को तीनों की हरकतें इतनी पसंद आई थीं कि उसने उन्हें अपनी कंपनी में काम देने का फैसला कर लिया था। अनाथालय का कर्ज चुकाने और उसकी मरम्मत के लिए जो पैसा लगा था वह सिर्फ एडवांस था। तीनों ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और आगे चलकर मशहूर कॉमेडी स्टार बन गए। सब लोग खुश थे, सिवाय उस बेचारी नन के, जिसकी जिंदगी फिर से मुसीबतों से भर गई।